सो गाइस, मरना तो एक दिन हम सभी को है। वी विल हैव टू डाई वन डे और द अदर। सो गाइस, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। तोड़ इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं, इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लेसन ऑफ डेथ। तो यहाँ देखिए, मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं और उनका यूज भी मैंने करके दिखाया है इसमें। टू डाई मतलब होता है मरना, इसकी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में डाइड और आईएनजी लगाते समय डाइंग। जैसे माई प्लांट इज डाइंग। या देखिए, डेड मतलब मृत्यु यानी मरा हुआ, या फिर आप कह सकते हो जो वर्क नहीं कर रहा। जैसे माई फोन इज डेड, इट मीन्स मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। और ही इज डेड मतलब वो डेड हो चुका है, मर चुका है। तो ये आप सजीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, डेथ मतलब मृत्यु। तो डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, यानी कि मौत कभी कैलेंडर देख करके नहीं आती। लेकिन अगर आपने जैसे कहा किसी को ही इज डेड, या उसको आप बोल सकते हो ही पास्ड अवे। ही पास्ड अवे ये ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। किसी रिस्पेक्टफुल इंसान के लिए हम बजाय कि ये बोले कि ही डाइड, हम बोलेंगे ही पास्ड अवे। नेक्स्ट वर्ड शुरू करने से पहले मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरे फेवरेट अभिनेता, क्लासिक एक्टर इरफान खान नहीं रहे। उसके लिए मैं एक वर्ड दे रहा हूँ आपको, ऑबिचुअरी। मृत्यु का समाचार लेख, किसी की मृत्यु का आप उसका समाचार किसी अखबार में पढ़ते हैं तो वो लेख कहलाता है ऑबिचुअरी। तो यह देखिए, आई रेड द ऑबिचुअरी ऑफ इरफान खान। कंडोलेंस, शोक पत्र। आई सेंट हिम अ लेटर ऑफ कंडोलेंस। कंडोलेंस मतलब शोक पत्र, यानी कि आप किसी की मृत्यु पर, उसके घर पर, उसके परिवार वालों को कोई शोक पत्र लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडोलेंस। यहां देखिए गाइस, 2 वर्ड, मोर्टल और इमोर्टल। मोर्टल मतलब नश्वर, नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाए, और इमोर्टल ये एम डबल हो गया क्योंकि इससे पहले आई एम लगा है। तो ये देखिए, इमोर्टल अनश्वर। अनश्वर मतलब अमर, यानी कि जो नष्ट ना हो, यानी कि अमर। इसका यूज देखिए, द बॉडी इज मोर्टल बट द सोल, सोल मतलब आत्मा, इज इमोर्टल। यानी कि शरीर तो हमारा एक दिन खत्म हो जाएगा, नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। फिर से मैं आता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से, जब अर्जुन ने ये कहा कि जो गुरु ने मुझे धनुष सिखाया, मैं उसके खिलाफ धनुष कैसे उठाऊं और मैं अपने पितामह को कैसे मारूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडित जैसी बात करे और सच्चे ज्ञान से नैन चुराए। देह के दीप में प्राण की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहां देखिए, ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान। ये बना ग्रेव से, ग्रेव यानी कि कब्र। पीपल आर हेडिंग टू ग्रेवयार्ड, यानी कि लोग कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। सिमेट्री, सिमेट्री भी, ये भी कब्रिस्तान है, लेकिन ये ईसाइयों का कब्रिस्तान। यानी कि यहां पर क्या है, कोफिन में रख करके, लाश को कोफिन में रख करके तब उसे दफनाते हैं। द लास्ट प्रोसेशन यानी कि अंतिम यात्रा। खाली प्रोसेशन मतलब होता है यात्रा, जैसे द मैरिज प्रोसेशन, बारात यात्रा, यानी बारात को अंग्रेजी बोलते हैं द मैरिज प्रोसेशन। वैसे ही द लास्ट प्रोसेशन यानी कि अंतिम यात्रा। आपने देखा होगा, राम नाम सत्य है बोलते हुए लोग जाते हैं, तो वो है द लास्ट प्रोसेशन। अब यहाँ पर देखिए, ग्रेव मैंने आपको बताया कब्र, और टू डिग द ग्रेव यानी कि कब्र खोदना, डिग खोदना, इसकी तीनों फॉर्म यहाँ दी हुई है। तो ये आपने देखा, ग्रेवयार्ड, सिमेट्री,
द लास्ट प्रोसेशन और दिग द ग्रेव। खाली प्रोसेशन मतलब यात्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये देखिए फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार, और फ्यूनरल पायर इसका मतलब हो गया चिता। फ्यूनरल अंतिम संस्कार और फ्यूनरल पायर चिता। आई अटेंड हिज फ्यूनरल यानी कि मैं उसके अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगा। एवरीवन वाज कॉम एट हिज फ्यूनरल पायर। उसके चिता के आसपास सभी लोग शांत थे। क्या देखिए, टू क्रीमेट मतलब होता है दाह संस्कार करना, यानी कि जो अंतिम संस्कार करने की विधि है वो है टू क्रीमेट। इसकी पहली फॉर्म क्रीमेट, क्रीमेटेड, क्रीमेटेड, और क्रीमेटोरियम हो गया शमशान घाट। शमशान घाट से मुझे एक बात याद आई। मैं निगम बोध घाट दिल्ली के गया और वहां एक बहुत ही अच्छी बात लिखी थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, देर कर दी आते आते, क्या मिला इस दुनिया से तुझे, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। तो यहाँ देखिए क्रीमेटोरियम हो गया शमशान घाट, यानी कि जहाँ हिंदू लोग अपनी डेड बॉडी को जलाते हैं। श्राउड मतलब हो गया कफन, और बियर अर्थी, ये पीने वाली बियर नहीं, BIER। क्या देखिए, द डेड बॉडी वॉज इन श्राउड, यानी कि जो लाश थी वो कफन में लिपटी हुई थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। यहाँ देखिए टू इमर्स विसर्जित करना या प्रवाहित करना, जैसे हम अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हैं, एसिस अस्थियां या राख। They'll immerse the ashes into the गंगा, यानी वो गंगा में अस्थियां प्रवाहित करेंगे, विसर्जित करेंगे। एन एग्जीक्यूशनर जल्लाद, जल्लाद जो फांसी देता है। आपने पवन जल्लाद का नाम सुना होगा, निर्भया वाले केस में दोषियों को सजा पवन जल्लाद ने दी थी। देखिए मॉर्नर शोक करने वाला। अब देखिए मैंने इसका यूज यहाँ पर किया है, तो ये हो गया जल्लाद, ये हो गया शोक करने वाला। मॉर्नर्स गैदर्ड नियर द बियर और कॉफिन, यानी कि ताबूत के या अर्थी के आसपास शोक करने वाले लोग इकट्ठा हो गए। अब ये देखिए दो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत यूजफुल है और अखबारों में अक्सर ये आते रहते हैं। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा किसी को पीट पीट कर मार डालना। अभी आपने देखा होगा पालघर में, महाराष्ट्र में, 2 सेंट्स वर किल्ड इन मॉब लिंचिंग एट पालघर, महाराष्ट्र, और इस पर काफी विवाद भी हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेशन, यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक हो, उसको मार डालना, ये कहलाता है असैसिनेशन। जैसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी को उसके बॉडीगार्ड ने ही मार दिया था। तो इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन पर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, इंदिरा गांधी वाज assassinated by her bodyguard in 1984, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे। अक्सर आपके पड़ोसी बोलते होंगे भगवान ना करे कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप अपना ध्यान रखिए, भगवान ना कहे, भगवान ना करे आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। तो भगवान ना करे आप अक्सर बोलते, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, भगवान ना करे वैसा हो जाए, तो उसे बोलते हैं गॉड फॉरबिड। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये बात कि पत्ता बोला पेड़ से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब की पतझड़ ना मिले, दूर कहीं गिर जाए। पत्ता बोला पेड़ से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब की पतझड़ ना मिले, दूर कहीं गिर जाए। पेड़ बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात, दुनिया की यही रीत है, एक आवत एक जात। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, आपको मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।